हेलो दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा पे एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो डे 18। ओके, हम लोग का एक मैथ्स का फ्री प्रैक्टिस बैच चल रहा है जिसमें हम लोग आज डे 18 पे है। 17 दिन हम लोग 340 क्वेश्चन तो कर चुके हैं। आज 341वां क्वेश्चन से नेक्स्ट सीरीज होगा। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ कि आप अगर वीडियो को शेयर नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि यहाँ पे मैं एक ओरिएंटेड वे में प्रैक्टिस बैच को चला रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री है, जो कि एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक को कवर करता है। ठीक है, और इसमें मैं अलग अलग एग्ज़ाम जैसे बैंक पीओ, एसबीआई क्लर्क, ठीक है, और जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, जो भी वन डे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, ठीक है, आपके माइंड में जो भी वन डे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इवन यूपीएसआई, क्योंकि जो इस सेगमेंट में यूपीएसआई क्वेश्चन भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो सभी मैं उठा रहा हूँ। एसएससी जीडी का भी प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और मैं केवल क्वेश्चन नहीं करवाता, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज या इम्पोर्टेंट जो भी रिजल्ट है वो भी करवाता हूँ। तो उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारा 18th डे है। ठीक है, तो करते हैं शुरू आज का लेक्चर। ठीक है, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ नीचे आपको टेलीग्राम आ रहा होगा, आप नीचे नहीं सॉरी ऊपर टेलीग्राम आ रहा है, उसमें आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और नीचे ये सब्सक्राइब का आइकन होगा, इस जगह पे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली का मेंबर बन जाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। लगाते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं, उड़ा देते हैं पहला क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एक ऑफिस में 40% जो स्टाफ है, 40% जो भी स्टाफ है वो क्या है, वो फीमेल है, और 70% जो है वो सेम चीज़ हो गई है यहाँ। उनका पहला कर लीजिए आप कि 40% मेल है, यहाँ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया। तो 40% मेल है और 70% फीमेल है। ठीक है, जिसमें से मैं आगे पहले कर लेता हूँ कि कोई ऑफिस में टोटल 100 आदमी है, जिसमें से 40% मेल है और 70%, 40 और 70 तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ डाटा ही गलत है। ओह, क्वेश्चन ठीक है। अच्छा, तो करते पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह की ऑफिस में 40% स्टाफ फीमेल है, 70% जो फीमेल स्टाफ है वो मैरिड है स्टाफ, एंड 50% जो मेल स्टाफ मैरिड है। अच्छा, मैं बोला अगर एक ऑफिस में अगर टोटल 100 स्टाफ है जिसमें से 40% क्या है, फीमेल है, तो फीमेल 40 है, तो मेल जो बच गया वो मेल है 60। अब हमें दिया है कि जो 70% ऑफ फीमेल है वो मैरिड है, ठीक है, और 50% मेल मैरिड है, तो परसेंटेज ऑफ अनमैरिड, तो हम मैरिड क्यों निकाले, डायरेक्ट अनमैरिड निकालते हैं। तो 70% फीमेल का मैरिड है, इसका मतलब 30% नहीं है, तो इसका 30% कितना, तो आप बोलोगे 12। अच्छा, मेल का 50% मैरिड है, 50% नहीं है, तो इसका 50% हाफ, तो 30। तो टोटल कितना मैरिड नहीं है, तो आप बोलोगे 30 और 12 42, किस पे, टोटल 100 पे, तो इंटू 100 परसेंटेज के लिए, तो 42%। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, 42% इसका उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक क्लास में जेड स्टूडेंट्स है। ठीक है, कितना स्टूडेंट है, जेड। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते क्वेश्चन। टोटल स्टूडेंट जेड है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट जेड है, जिसमें से एक्स बॉयज़ है। ठीक है, टोटल बच्चा है, बॉयज़ कितना है, आप बोलोगे एक्स, तो जो बचेगा वो गर्ल्स होगा, तो आप बोले टोटल इतना, बॉयज़ इतना, तो मैं टोटल में अगर बॉयज़ को घटा दूँ तो ये गर्ल्स है। ठीक है, अब हमसे पूछा था कि जो गर्ल्स है वो कितना पार्ट है, तो आप बोलो गर्ल्स इतना है, जेड माइनस एक्स, किस पे, टोटल पे, तो जेड माइनस एक्स बाई जेड आंसर। लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं है तो मैं अलग डिवाइड करता हूँ, तो जेड बाई जेड 1 माइनस एक्स बाई जेड एक्स बाई जेड। तो इस सवाल कितना है, क्या उत्तर है, 1 माइनस एक्स बाई जेड पार्ट जो है वो फीमेल है। ठीक है, करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब गर्ल्स है।
अच्छा, इसमें बोला है कि 60% क्रय मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का किसके बराबर है, 50% सेलिंग प्राइस। जो बोला हम लिख देते कि 60% कॉस्ट प्राइस का वो 50% सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो यहाँ से मेरा रेशियो आ जाएगा CP/SP का। तो आप बोलेगे हाँ, CP से SP का रेशियो क्या, तो 5/6। तो कितना का प्रॉफिट, तो आप बोलोगे 1 का प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट किस पे, 5 पे। तो 100 पे कितना, ऐसे भी आप जानते हैं 1/5 कितना, 20%। इस सवाल का उत्तर क्या है कि 20% प्रॉफिट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि एक शॉपकीपर जो है एक आइटम को 10% लॉस पे बेचता है, ठीक है, और आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट, जो कि मार्क प्राइस का हाफ है। मतलब कि एक शॉपकीपर है, एक सामान को 10% डिस्काउंट पे बेचता है। वो कब, जब वो मार्क प्राइस, जितना मार्क प्राइस है उसका हाफ डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो लैंग्वेज जो दिया वो पढ़ते हैं कि 10% हम जानते हैं कितना होता है, तो हाँ 1/10। मतलब वो, उसका अगर 10 CP है तो वो इतना लॉस किया है, और SP कितना है, तो आप बोलोगे 10 में गया 9। मतलब 10 का सामान था, 1 लॉस किया और बेचा कितना पे, 9 पे। अब हमें बोला है कि जो डिस्काउंट है वो क्या है कि हाफ ऑफ मार्क प्राइस है, ठीक है। ये बात को आप समझिए, डिस्काउंट जो है वो हाफ ऑफ मार्क प्राइस है। तो आप बोलोगे यहाँ से डिस्काउंट और MP का रेशियो आएगा, आप बोलोगे 1/2, ठीक है। अब हमें बताओ MP से जो डिस्काउंट, अगर हम कुछ सामान का मार्क प्राइस जितना उस पर जो डिस्काउंट देता है वो तो सेलिंग प्राइस बन जाता है, ठीक है। तो MP इतना है, डिस्काउंट इतना है, तो सेलिंग प्राइस कितना, बोलोगे इससे से घटा लिए तो सेलिंग प्राइस 1 यूनिट। लेकिन मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना यूनिट है, आप बोले 9 यूनिट। इसका मतलब जो है मुझे इसको 9 से इंटू करना होगा, ठीक है। इस डाटा को 9 से इंटू करना होगा। तो यहाँ SP 9 आ जाएगा और डिस्काउंट MP क्या आएगा, आप बोले 9 से इंटू कर लेते हैं, तो 9/9 और 9/18। इसका मतलब MP इतना था, डिस्काउंट इतना था, सेलिंग प्राइस इतना था और CP इतना था। मेरे पास चारों चीज़ आ चुका। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि तो कॉस्ट प्राइस जो है कितना पार्ट है MP का, ठीक है। तो आप बोलो कॉस्ट प्राइस जो है कितना पार्ट है MP का, MP कितना 18 है। तो जो 10 है वो 18 का कितना पार्ट है, तो आप बोलोगे 5/9। तो 5/9 ऑफ MP, ठीक है। इस सवाल का उत्तर क्या था, 5/9 ऑफ मार्क प्राइस। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसको लिखने में बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला स्टेप तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस का हाफ है, तो इसका मतलब डिस्काउंट क्या है, मार्क प्राइस से हाफ है। अब मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट देते हैं वही सेलिंग प्राइस है, तो मैं 2 पे 1 का डिस्काउंट दिया, तो 1 ही क्या था, सेलिंग प्राइस था। 1 जो है यहाँ पे 9 से करना है, क्योंकि जो मेरा यूनिट में वैल्यू 9 है, ठीक है। इसमें थोड़ा सोचना था बस। अच्छा, नेक्स्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 3 बर्तन में कुछ रेशियो में है, 1 बर्तन में खाली कर दिए, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, लैंग्वेज बेस्ड है डायरेक्ट, कि 2-3 में, 1 बर्तन में 2-3 में था, दूसरे में 3-4 में, और तीसरे में 4-5 में, तीसरे में। बस अब हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम इक्वल कर लेते। तो 3-2 5 है, 4-3 7 है, 5-4 9 है, ठीक है। 5-4 9 है। अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इक्वल करते हैं। तो इसको किससे इंटू कर लेंगे, 9 × 7, इसको 5 × 9 और इसको 5 × 7। बस अब इंटू करके करते हैं, इसको थोड़ा लंबाई होता है। तो 9 7 63, 63 दूना 126, ठीक है। तो ये हो गया 126। अच्छा, एक ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में हम देख रहे हैं कि सब नज़दीक है, 407 470 था। मतलब ऐसा ऑप्शन जो आएगा वो सही आएगा, क्योंकि कटेगा तो नहीं, क्योंकि नज़दीक ऑप्शन है। 2 से भी काटते हैं तो 200 के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो हम एक ही में कर लेते हैं। तो 9 5 45, 45 दिया 135, 7 5 35, 35 चौक 140। तो आप बोले 6 5 11, 4 3 7 2 9 1 10, 2 1 में 4, मतलब 401 आंसर है जो भी है। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ V में है, जहाँ पे 401 और 544 है, ठीक है। अब आप जब इसको इससे इंटू कर करके यहाँ पे लिखोगे ना, तो जो ऐड करोगे तो 455 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन B, जो कि 401 544, और ये 544 आएगा, ठीक है। तो 401 544। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्मी बहुत है यार। 346, ओके। सॉरी भाई लोग, द कैमरा वाज स्टॉप्ड अगेन।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जैसे टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का है कि पी और क्यू दो पॉइंट है जो कि 27 किलोमीटर के दूरी पे है, ठीक है। मैं बोला पी और क्यू दो पॉइंट है जो कि 27 किलोमीटर के दूरी पे है, ठीक है। कितने के? 27 किलोमीटर के दूरी पे है। अच्छा, दो ट्रेन 24 और 18 के स्पीड से, दो ट्रेन, ठीक है। मैं बोला यहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट किया, एक ट्रेन यहाँ से, ये 24 के स्पीड पे पहला ट्रेन जो है वो 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और दूसरा का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, वो दोनों जाके इस पॉइंट में मीट करते हैं जो कि पॉइंट है आर। और हमसे पूछा है कि क्यू आर का दूरी बताओ, क्यू आर का दूरी बताओ, ठीक है। अब ये ऑब्वियस सा बात है कि स्पीड किसका ज़्यादा होगा। आप बोलोगे इस ट्रेन का जो पी पॉइंट से स्टार्ट किया है और ये क्यू से स्टार्ट किया, एक ही डायरेक्शन में गया है, दोनों इधर से गया, ये आर पे मिला है, इसका मतलब पी का स्पीड ज़्यादा है, तब तो वो क्यू को कवर करके मिल गया एक साथ, ठीक है। ये ऑब्वियस सा बात है। तो इसका मतलब पी का स्पीड है इतना, क्यू का स्पीड है इतना। और यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे टाइम, क्योंकि दोनों को सेम ही टाइम लगा है, ठीक है। कितना टाइम लगा? दोनों को सेम ही टाइम लगा। मैं बोलूँ कि ये एक ट्रेन जो यहाँ से यहाँ तक टी समय में आया, तो ये भी टी में ही आया है कि नहीं? सेम समय है। तो अब मुझे बताओ, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। मैं बोला स्पीड का रेशियो कितना था? 24/18, मतलब 4/3। तो डिस्टेंस का भी रेशियो ये। तो मैं बोला कि पहला ट्रेन जो 4 यूनिट डिस्टेंस गया है और दूसरा 3 ही गया है, इसका मतलब क्या है कि ये कितना ज़्यादा गया है? तो आप बोलोगे एक ज़्यादा है। कितना? एक ज़्यादा। ये एक ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसको ये 27 किलोमीटर भी कवर करना पड़ा था, बाकी दोनों डिस्टेंस सेम ही चला है। क्यू आर ये भी चला है और ये भी, लेकिन ये एक यूनिट दिखा रहा है 27 किलोमीटर को, तो ये किसके दिखा रहा है? 27। हमसे पूछा है क्यू से आर का लंबाई, तो क्यू से आर सेकंड ट्रेन कवर किया सिर्फ 3, तो 3 कितना? 27 × 81, ठीक। तो इस सवाल का उत्तर क्या है कि क्यू से आर का लेंथ क्या है? 81 है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक सम ऑफ मनी है जो कि इन्वेस्ट किया जाता है 20% CI पे पर एनम, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पे जो किया जाता है 20% पे, और ये 723 रुपया ज़्यादा देगा अगर इसी पैसा को हाफ ईयरली पे दिया जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक पैसा है जिसको मैं 20% ब्याज पे देता हूँ अगर 1 साल के लिए, और उसी पैसा को मैं हाफ ईयरली के लिए 1 साल पे देता हूँ उसी ब्याज के दर पे, ठीक है, 20% पे ही, तो मुझे 723 रुपया ज़्यादा मिलता है। तो बताओ सम क्या है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है कि अब बताओ कि हाफ ईयरली में इतना लिख रहा हूँ, सब लिखने का नहीं है कुछ। रेट कितना है? 20%। तो हाफ ईयरली में क्या होता है? रेट हाफ हो जाता है, मतलब 10%। तो 2 साल मतलब हाफ ईयरली मीन्स 6-6 महीना पर लगेगा, तो ये 10% 6-6 महीना पे कितना बार लग जाएगा? 2 बार, मतलब 10% का 2 बार इफेक्टिव रेट क्या होता है आपको पता है? 2R + R²/100, ठीक है। ये 10 दूना 20 प्लस 10 का स्क्वायर 100/100 121, मतलब सिर्फ 21, तो 21%। और 1 साल में कितना मिलेगा? आप तो बोलते 1 ईयर में तो डायरेक्ट 20% ही मिलेगा, तो इसका मतलब कितना ज़्यादा मिल रहा है परसेंट में? आप बोलो 1% ज़्यादा, ये 21%, ये 20, 1% ज़्यादा मिल रहा है, और ये दिखा रहा है आपको 723 रुपये का। तो प्रिंसिपल कितना यूनिट है? 100%, तो 723 × 100। तो हमारा सम क्या है? हमारा प्रिंसिपल क्या है? हमारा मूलधन क्या है? वह 72,300, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए है। चल लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रैक्शन में देखो, इसका मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। फ्रैक्शन में कैसे देखते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है, कौन सा लार्जेस्ट है, एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि 17/21 है और 32/35 है। देखिए दिया है 17/21, कॉमा 32/35, 15, 17, 19, 31, 15, 17 और 19, 31, ठीक है।
इसमें हमको बताना सबसे स्मॉलेस्ट क्या कौन सा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए आपको स्टेप याद रखना है बस कि इसका डिफरेंस निकालते पहले। तो आप बोले कितना 4, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 12। अब क्या करते हैं, ये 4, 3, 2, 12 का एलसीएम लेते हैं, लसम। तो एलसीएम कितना आएगा 4, 3, 2, 12 का, तो आप बोलोगे 12 ही आएगा, ठीक है 12 ही आएगा। तो अब क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है उसको इससे डिवाइड दे देते हैं 4 को, जैसे 12/4, 12/3, 12/2, 12/12। तो आप बोले 12/4 कितना 3, 3 को 17 से गुना करिए 51, 12/3 कितना 4, 4 को 32 से गुना करिए तो 32 चौक कितना 128, ये 12/2 6, तो 15, 6 को 15 से गुना करिए 90, 12/12 1 और 1 19। तो अब ये जो वैल्यू है ना, ये इस फ्रैक्शन का वैल्यू है। समझ के बता दो कि ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, सब बता देंगे, अवरोही आरोही सब, ठीक है। तो अब इसमें हमसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा है, तो स्मॉलेस्ट क्या वैल्यू है 19, सब में स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 19 है, तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटा है। तो इस सवाल का उत्तर हमारे लिए क्या है कि ऑप्शन सी, कि 19/31 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। हमसे पूछता सबसे बड़ा, तो आप बोलते ये सबसे बड़ा है, मतलब ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। अब हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, मतलब बढ़ते क्रम में सटाओ, तो आप वो सजा लेते हैं। 128 सबसे आगे आता, सॉरी बढ़ते क्रम में ये सबसे आगे आता, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अब आंसर में ये मत लिख देना, ठीक है, फ्रैक्शन का वैल्यू ये मैं ले लिया हूँ कि एज्यूम कर लिया इतना अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, ठीक है, मतलब अप्रॉक्स नहीं, ये तरीका है सॉल्व करने का। यहाँ से हम जस्ट कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है बड़ा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, होप करता हूँ कि आपको समझ आया। बस हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल ए बी सी, डी और ई पॉइंट है ए बी और ए सी पे, सच डैट डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई डिवाइड्स द ट्राइंगल ए बी सी इंटू 2 इक्वल एरियाज। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये मेरे सेट में आया था एग्ज़ाम में, मुझे याद है कि एक ट्राइंगल था ए बी सी, ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है। अच्छा, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। देखो बिहार वाले इसमें मैथ्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं, हम भी है बिहार के, ठीक है। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है और ए बी पे एक पॉइंट है डी और ए सी पे एक पॉइंट है ई, और हमें बोला जो डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। और हमें पूछा है कि आप बताओ रेशियो ऑफ ए डी। अच्छा, और हमें एक और पॉइंट दिया कि ये जो डी वी है, डी ई है ना, ये इस दोनों को इक्वल एरिया में बांटता है, मीन्स इसको भी एक एरिया में बांट रहा है, इसको भी, मीन्स इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया एक है तो इसका एरिया भी एक ही है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता, मतलब इसमें दिया हुआ है। तो हमसे पूछा ए डी से बी डी का रेशियो बता, मतलब ए डी से ये बी डी का रेशियो बताना है मुझे, ठीक है, ए डी से बी डी कितना होगा। तो अब आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होगा कि ये थेल्स थ्योरम है, थेल्स जो थेल्स बाबा थे हमारे वही देखे गए हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन बेस के खींचा जाए तो ये सिमिलर ट्रायंगल होता है, मतलब ए डी ई जो है सिमिलर है ए बी सी के, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि मुझे पता है सिमिलैरिटी में क्या होता है कि साइड के स्क्वायर में ही एरिया होता है, ठीक है। सिमिलैरिटी में क्या होता है, साइड के स्क्वायर में एरिया। मैं बोला इस ट्रायंगल में ये एक लाइन है बी सी, ये ट्रायंगल एम एन ओ, मैं बोला दोनों सिमिलर है, ये साइड एक है ये दो है, तो आप लोग इसका एरिया क्या होगा, तो एक का स्क्वायर एक पूरा कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ये पूरा ट्रायंगल का एरिया 9 हो जाएगा, तो 9 में एक गया तो 8, तो यहाँ का क्या बचा 8 बचा। मतलब कि सिमिलैरिटी में क्या होता है कि साइड के स्क्वायर में ही क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है, उस ट्रायंगल का एरिया होता है। दिमाग में बैठा लो इस बात को, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ है कि मैं अगर देखूँ कि ये एक है, मतलब इसका एरिया एक है और इसका एरिया भी एक है, इसका मतलब क्या है कि पहला बात तो ए डी अगर एक रहा होगा, मैं बोलूँ क्योंकि इसका अंडर रूट में ही एरिया आता है। मैं बोलूँ अगर कि ए डी ई का जो एरिया है, जैसे मैं क्या करता हूँ पहले, अच्छा मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि ए डी बाय ये पूरा ए बी का स्क्वायर ही तो एरिया होगा किसका, आप बोलोगे ए डी ई का, ट्रायंगल ए डी ई का डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ए बी सी का।
ये सिमिलैरिटी है थेल्स थ्योरम, आपको पता ही होगा कि मैं बोला सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि साइड के स्क्वायर में एरिया होता है, तो मैं बोला AD के स्क्वायर में इसका एरिया होगा, AB के स्क्वायर में पूरा का एरिया होगा। ठीक है, तो अब बताओ मुझे कि ADE का एरिया कितना दिया हुआ है, ADE का, तो अब ADE का एरिया दिया हुआ 1, ADE का एरिया 1 यूनिट। अच्छा, मुझे ABC मतलब पूरा, तो आप बोलो ये 1 था और ये भी 1 है, मतलब 2। समझे बात को, समझे होंगे। तब AD स्क्वायर बराबर हाफ है, मैं बोला दोनों तरफ अंडर रूट कर लेता हूँ, तो ये स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। इसका मतलब 1 का अंडर रूट 1 ही डिवाइडेड बाय √2। इसका मतलब मैं क्या देखा, AD 1 है, मतलब ये AD 1 है, तो AB मीन्स पूरा AB क्या है, √2 है, मीन्स AB √2 है। तो आप बताओ AD और BD पूछा है, AD तो 1 आ चुका है, AD 1 और BD कितना, तो बोले √2 पूरा, ये 1, तो √2 में घटा लेते हैं, तो √2 माइनस है। इस सवाल का उत्तर क्या था, √2 माइनस 1। मैं बताने में थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, इतना समय नहीं लेना चाहिए था इस क्वेश्चन में। फाउंडेशन बैच में इतना समय ले सकते, लेकिन प्रैक्टिस बैच में नहीं। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या है, 1:√2 - 1, जो कि ऑप्शन बी है शायद, ऑप्शन बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि अगर x रियल है, ठीक है, x रियल, आपको रियल नंबर पता है क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है? बहुतों को या 50% बच्चों को मुझे पता है कि नहीं पता होगा। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, मैं बोला नेचुरल नंबर एक रियल नंबर है, मैं बोला होल नंबर वो भी रियल नंबर है, मैं बोला रैशनल वो भी रियल, इरेशनल वो भी रियल, मतलब कोई भी नंबर नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सब क्या रियल नंबर होता है। ठीक है, आपको ये दिमाग में रखना है। इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक, यहाँ पे इंटीजर ने रियल नंबर पूछा, और रियल नंबर क्या होता है कि पूरा कोई भी नंबर जो है वो रियल नंबर, यही आप मान के चलिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को छोड़ के, कॉम्प्लेक्स नहीं, तो रियल नंबर है। तो अब देखिए यहाँ पे x रियल दिया, हमें पूछा है कि cos A = x + 1/x। तो अब हमें बोला है कि अगर x रियल है तो ये स्टेटमेंट क्या सही है, गलत है, या a के वैल्यू पर डिपेंड करता है, या हम लोग कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हमें कि पहला ऑप्शन है, मैं अच्छे से समझाता हूँ इस चीज़ को। पहला ऑप्शन है कि ये ट्रू है, दूसरा है ऑप्शन कि फॉल्स है, तीसरा है कि डिपेंड ऑन ए, और डी में क्या है, कुछ नहीं बोल सकते, मतलब कि चुप रहो। ठीक है, मुंह पे उंगली लगा लो, ये क्या बन गया यार, मतलब ये करने की कोशिश किया हूँ, तो आप समझ जाइए। ठीक है, तो चुप रहिए, मतलब कुछ नहीं बोल सकते, कांट से। अरे कांट से ऑप्शन होता है क्या, बोलो ना, बोल सकते कांट भी डिटरमाइन, कांट से कुछ भी। अच्छा, एक्स मुझे बोला रियल, रियल मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं बोला कि मैं एक्स को 1 ढालता हूँ सबसे पहले। ठीक है, क्या ढालता हूँ, 1, क्योंकि आपको ये पुटिंग करके ही पता चला है, 1-2 वैल्यू डालिए और उसके बाद आपको याद ही हो जाएगा। मैं 1 ढालता हूँ, तो 1 + 1/1 कितना, 2। तो अब आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में पता होगा कि साइन और कॉस का वैल्यू जो है मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ तक होता है, आप बोलोगे -1 से +1, इतना तक ही क्यों होता है। साइन और कॉस का वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच ही होगा, या -1 या +1 ही होगा। ठीक है, तो आपको ये पता है। तो यहाँ पे कॉस का वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। मैं क्या देखा, 1 ढालने पे नहीं हुआ, मैं बोला -1 ढालता हूँ, कहीं छोटा करके निकाल दूँ, -x, और यहाँ भी -1 -2, तो फिर नहीं हो सकता, क्योंकि साइन और कॉस का वैल्यू -1 लास्ट है, -1 से छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ -2 आया, तो ये भी नहीं हो रहा है। मैं बोला फ्रैक्शन कुछ ढाल देता हूँ, 2/3, मैं बोला 2/3 प्लस यहाँ 2/3 इन्वर्ट उल्टा हो जाएगा, तो 3/2। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 दूना 6, 2 दूना 4, यहाँ भी 9 4 13/6, मतलब 2 पॉइंट समथिंग। ये भी यार 1 से बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है कि हम क्या देखें कि ये अगर x एक रियल नंबर है, ठीक है, x क्या है, एक रियल नंबर है, और हमसे कॉस ए पूछा है, तो ये फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, तू हट फालतू का ये कार्ड से ऑप्शन दे देता है, ऐसे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। और अच्छा, डिपेंडेंट ए तो नहीं कर रहा है। ठीक है, ए पे कुछ भी हम एंगल डालते तो उससे हमको पता ही नहीं चल रहा है कि x क्या है, तो ये ट्रू तो है ही नहीं, तो फॉल्स है इसका आंसर। ठीक है, फॉल्स। तो बस आशा करता हूँ आपको समझ आया हो।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द स्फीयर ऑफ, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये जो है आपके इसका अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये शायद मेंसुरेशन का ही है, हाँ मेंसुरेशन का ही है, ठीक है। इसमें देखिए मैं आपको एक छोटा तौर पे क्वेश्चन को समझाता हूँ कि एक स्फीयर है जिसका रेडियाई 4 सेंटीमीटर है, वो एक कोन के अंदर है, ठीक है, कोन के अंदर। आप समझिएगा बात को। मैं बोला ये एक कोन है, ठीक है, ये एक कोन है, ठीक है। इसका रेडियस नहीं पता हमें, आर है। अच्छा क्वेश्चन ये, नो डाउट पूछा ही जा सकता है, इसे सीजीएल में पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। मुझे बोला है कि एक स्फीयर है जो कि बेस, कोन का बेस को टच कर रहा है, और स्मॉलर कोन को भी, स्मॉलर कोन अच्छा, यहाँ पे आप एक लैंग्वेज है, जैसे कि यहाँ बोला कि एक स्फीयर है यहाँ पे, ठीक है, जो कि कोन के बेस को टच कर रहा है, ठीक है, और जो एक और स्फीयर इसके अंदर है उसको भी टच कर रहा है। ये क्वेश्चन में बोला, मतलब कि आप यहाँ पे एक करेक्शन करिए कि वहाँ पे बोला है कि द बिगर स्फीयर टचेज द स्मॉलर कोन, उसको नहीं लिखिए, द बिगर स्फीयर टचेज द स्मॉलर स्फीयर लिख लीजिए, उसके बाद बेस ऑफ द कोन, ठीक है, ये लिख लीजिए। और हिंदी वाले क्या कर लेंगे, बड़ा गोला जो है छोटा शंकु को नहीं, बड़ा गोला जो है छोटा स्फीयर को, मतलब छोटा गोला को, और शंकु का आधार को छूता है, ये लिख लीजिए, ठीक है। तो अब हमें बोला है कि बताओ कि इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 4 है। मैं बोला ये अगर यहाँ पे टेंजेंट होता है तो 90 होता है, ठीक है। ये एक जो लाइन आता है कभी भी ये हमेशा सीधा आता है, आपको पता है, जो सेंटर से होते हुए आता है, और छोटे वाला कितना है, 1 है। तो अच्छा, ये भी तो 4 ही है, ये भी 4 है, आप बोले ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, ये भी 90 बनेगा। आप बोले ये जो है ये एंगल, ठीक है। अब समझिए बात कि यहाँ पे सिमिलैरिटी लगेगा। हमसे पूछा क्या है कि आप बताओ मुझे इसका CSA। तो CSA क्या होता है कोन का, आपको पता है, पाई आर एल। मुझे मतलब आर भी चाहिए, एल भी चाहिए, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो आप मुझे बताओ कि मैं बोला कि ये जो ट्रायंगल है, अच्छा ये भी 90 है, अगर मैं इसको अल्फ़ा मानूँ, ठीक है, क्या माना, अल्फ़ा, और इस लेंथ को एक्स मान लिया, इतना को, ये क्योंकि इतना तो मुझे पता नहीं है, सर्कल स्फीयर के बाहर, गोला के बाहर, ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक को एक्स मान लिया, ठीक है। अब मैं सिमिलरिटी लगाता हूँ कि मुझे अब बताओ कि यहाँ पे साइन अल्फ़ा क्या होगा। तो आप बोलोगे साइन अल्फ़ा होगा P/H, साइन अल्फ़ा P बाय हाइपोटेनस। अच्छा, इससे कुछ होने वाला है क्या, हाँ। अच्छा, सिमिलरिटी पहले लगा लेते। अल्फ़ा के आगे क्या है, 1 है। मैं बोला अल्फ़ा के आगे 1 है, ठीक है, अल्फ़ा के आगे 1 है, तो यही इस ट्रायंगल में अल्फ़ा के आगे क्या है, तो आप बोलोगे 4 है ना। बाकी तो ये तीनों में है, ये एंगल ये रहा, ठीक है, ये एंगल तीनों में है। मैं बोला इसमें अल्फ़ा के आगे 1 है, तो इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में अल्फ़ा के आगे क्या है, तो 4 है, इज इक्वल टू, मैं बोला कि इसी ट्रायंगल में 90 के आगे क्या है, तो अब बोलोगे x+1, और इस ट्रायंगल में 90 के आगे क्या है, तो 90 के आगे 4, 1 5, 1 6 और 1 + x। तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू आएगा, हाँ, वहाँ से मैं साइन निकाल लूँगा, ठीक है। मैं बोला 6 + x, 4x + 4, x इधर आया तो 3x = 2, और x का वैल्यू है 2/3। मतलब ये x का वैल्यू मेरे पास आ चुका, ये है 2/3, ठीक है, कितना है, 2/3 है, 2/3 है। मुझे चाहिए ये और r, ठीक है। तो मैं बोला अगर मैं इसमें लगाता हूँ सिमिलरिटी इस ट्रायंगल में, पूरे बड़े ट्रायंगल में, तो मैं बोला अल्फ़ा का क्या है, तो r है, अल्फ़ा के आगे r है, और किसके आगे मुझे दिया हुआ है। अच्छा, इसमें भी देख लेता हूँ अल्फ़ा के आगे क्या है, कि इसमें अल्फ़ा के आगे क्या है, बोलो 1 है, इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से r का वैल्यू भी आ जाएगा। अल्फ़ा के आगे बड़ा में r था, तो इसमें 1 है। अच्छा, अब कौन सा दिया हुआ है देखते हैं, कि ये एंगल भी नहीं दिया हुआ है और वो भी नहीं दिया हुआ है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि अगर मैं बोला कि कैमरा ऑन है,
कि इसमें मैं अगर टेन लगाता हूँ, टेन यहाँ पे इस एंगल में टेन अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस पी बाई बी। तो इसमें कौन सा है, पी है ये और बी है ये, मतलब कि पी क्या आएगा, आर बटा बेस इसका ये है। तो आप बोले 4 4 8 1 9 1 10 और प्लस 2/3, 10 2/3 मतलब 32/3, ठीक है। तो 32/3 ऊपर। अच्छा टेन अल्फ़ा, यहाँ से मुझे आप साइन अल्फ़ा बता सकते हो, तो बोले हाँ कि साइन अल्फ़ा जो है वो है P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो 1/2/3 प्लस 1, ठीक है। तो 1/2/3 प्लस 1, 3 एकम 3 2 5 मतलब 5/3, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है ऊपर हो गया। अच्छा 3/5, तो आप मुझे यहाँ से टेन अल्फ़ा बता सकते हो। साइन अल्फ़ा अगर मुझे पता है तो टेन अल्फ़ा क्या, तो ये तो P है ये H है, तो B ट्रिपलेट है, तो B क्या होगा 4, अच्छा सॉरी P/B होता है, तो P कितना है 3 और बेस क्या होगा 4, 3/4। मतलब इस टेन अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/4, ठीक है। टेन अल्फ़ा में ले आया 3/4, 3 से 3 कट गया और 4 से 8, मतलब कि R मेरे पास आ चुका है 8, मतलब ये R भी अब आ चुका है मेरे पास। अब तो आप इसमें आपको ये भी पता है ये भी पता है, 90 के आगे चाहिए पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है पाइथागोरस लगा सकते हैं। या मैं क्या कर लेता हूँ कि अब सिमिलरिटी से ही कर लेता हूँ कि सिमिलरिटी लगाइए कि 90 के आगे क्या है, अल्फ़ा के आगे क्या है 1, ठीक है। और बड़े में अल्फ़ा का आगे क्या है, तो आप बोलोगे ये बड़े में अल्फ़ा का आगे क्या है 8, इसमें 90 के आगे क्या है, तो 2/3 प्लस 1 कितना होगा 5/3, 5/3, ठीक है। और इसी में 90 के आगे क्या है बड़ा में, तो यही निकालना है मुझे, कितना है, तो आप बोलोगे कि L है, क्योंकि ये L है स्लेंथ हाइट है, तो ये L आ जाएगा आपका यहाँ से 8 पंचे 40/3। देखिए अब R भी आ गया L भी आ गया, मुझे पाई आर एल पता करना है, तो पाई R कितना 8, L कितना तो 40/3, तो 8 चौक 32, 320 पाई/3। नो डाउट इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको वापस देखिए और करने की कोशिश करिए, ठीक है। यही बेस्ट अप्रोच है इसका। मैं आपको बताया इसीलिए मुझे थोड़ा समय ज़्यादा लगा, हालांकि इतना समय लगेगा नहीं इसमें, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरिटी का अच्छा यूज़ था यहाँ पे। फिर सिमिलरिटी लग रहा है, ठीक है। ये देखिए फिगर आपको दिया है, एक बड़ा वाला का जो है वो है 20 और छोटा वाला का है 8। मुझे बोला ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक और स्क्वायर है, ये यहाँ से जाते हुए इसके डायगोनल पे मिलता है, और मुझे इस पार्ट का एरिया चाहिए, ये शेडेड जो है इसका एरिया चाहिए मुझे, ठीक है। ये 20 है, स्क्वायर है, ये भी 20 होगा, तब ये 8 है, ये 8 है, ये भी 8 है। अच्छा अब बताओ कि ये कितना, अच्छा वो नहीं चाहिए, मैं बोला ये x है, क्योंकि ये दूरी मुझे नहीं पता, ये 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल का एरिया मतलब क्या, तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस कितना है इस ट्रायंगल का 8 इंटू हाइट x, मतलब कि 4x। इस ट्रायंगल का एरिया क्या है 4x, अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखिए अब मैं सिमिलरिटी लगाता हूँ कि ऐसा फिगर जब भी हो कि एक ट्रायंगल के भीतर 90 भी हो और इसी को आगे बढ़ा के फिर 90 है, ठीक है, तो हमेशा सिमिलरिटी लगेगा। अब मैं सिमिलरिटी लगाता हूँ कि ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो इसके आगे यहाँ पे छोटा में क्या है x, ठीक है, और इसी में बड़ा में क्या है, तो अब बोलोगे 20 इज इक्वल टू। अब देखिए कि किस एंगल के सामने वैल्यू दिया, तो आप बोलोगे इस वाले एंगल, ठीक है, इस वाले एंगल। इसके आगे इसमें क्या है, तो 8, और इस वैल्यू के आगे इसमें क्या पूरा, तो 20 और 8 28, 4 से 5 4 से 7, x कितना आ गया, अब 8 पंचे 40/7, ठीक है। x आ गया, अब x को इसमें ढाल देते हैं, तो 4 इंटू 40/7, ये क्या है 160/7, ठीक है। तो 160/7 इस ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है। सिमिलरिटी का यूज़ फिर से देखिए, आपको ज़रूर समझ आएगा।
1 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि हमें बोला है कि किस के किस वैल्यू के लिए ये जो दो लाइन है इसका इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, के का किस वैल्यू के लिए 32 माइनस के वाई बराबर 20 और एक इक्वेशन क्या 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 5। तो पूछा हमको के का किस वैल्यू के लिए ये जो दो इक्वेशन है, दो लाइन है, इसका इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन किस कब होता है आपको पता होना चाहिए कि कोइंसिडेंट लाइन पे होता है। ठीक है, किस पे होता है? कोइंसिडेंट लाइन पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो कोइंसिडेंट लाइन पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? लाइन कोइंसिडेंट कर जा रहा है, एक के ऊपर ही एक लाइन, इसका इन्फिनिट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या याद रखना होता है कि जो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आप लोग a b c क्या है तो आपको पता है। जैसे मैं बोला कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, जैसे कोई भी इक्वेशन है ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो जो x का कोएफिशिएंट है ना यही a है। और दो इक्वेशन है मीन्स ax2 प्लस by2 प्लस c टू इक्वल टू जो x2 का ही कोफिशिएंट कौन है? a है। y का ही कोफिशिएंट क्या है? b है। ठीक है, तो यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना होता है कि a1 जो है वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आप देखिए इस इक्वेशन का a1 क्या है, तो आप बोलोगे a1 है तो x, अरे यहाँ तो x होगा, ये x है इसके साथ 32x। तो पहला में क्या x के साथ 32 डिवाइडेड बाय, इसमें x के साथ क्या है तो 8 बराबर k मीन्स माइनस k है यहाँ पे और यहाँ पे 6 है। तो आप बोलोगे 4 से 2, 4 से 8, 2 से 3, तो माइनस k बराबर 8 गुने 3, तो k कितना? -24। मतलब k का -24 वैल्यू पे ये जो दो लाइन है इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत लोगों को हार्ड लगता है। ठीक है कुछ नहीं, आपको कुछ चीज़ें याद रखना है बस। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो सब कुछ आसान है। बहुत लोग तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का मैक्सिमा मिनिमा ये सब स्किप कर देते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स 3 संरेखी बिंदु से। इसका मतलब क्या है कि एक टावर से मुझे बोला है, एक टावर से 3 पॉइंट है, एक ये A है, ये B है समझिए, और ये C है। तो मुझे पता टावर के 3 पॉइंट से A B C पे जो एंगल बनता है वो है 30, 45 और 60। ठीक है, और हमें पूछा कि फाइंड द रेशियो ऑफ AB इज टू BC, मतलब कि AB इज टू BC, मतलब कि ये लेंथ हमें निकालना और ये लेंथ निकालना। तो कैसे निकाले? तो हाइट एंड डिस्टेंस में बताया था, एंगल के सामने जो रेशियो का मान होता है वो सबको पता होना चाहिए। गर्मी तो मैं बोला 60 का है क्या होता था? अब √3। ठीक, इस ट्रायंगल में बोलूँ कि सिर्फ इसमें देख रहा हूँ तो ये 60 है, तो ये कितना होगा? अब 30। तो अगर 60 के आगे √3 होता तो 30 के आगे 1 होता है, सबको आपको पता ही है। अब मैं बोला इस ट्रायंगल में, अच्छा मुझे पता है 45 के आगे अगर 1 हो तो ये भी 45 होता है यहाँ तक, और इसके आगे भी 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं √3 है, मतलब ये भी √3 है।
तो ये कितना बचा, आप बोले √3 -1, यही बचा। अच्छा अब ये 30 है, मैं जानता हूँ 30 के अगर 1 है तो ये पूरा 60 होता है, तो 60 के आगे √3 होता है, लेकिन यहाँ पे 30 के आगे √3 ही है, तो 60 के आगे √3 होगा, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। मतलब ये पूरा कितना, आप बोलोगे 3, तो ये कितना, आप बोलोगे 3 माइनस √3, ठीक है, 3 माइनस √3। अब मुझे पूछा था AB से BC, तो मुझे पता है AB कितना है, 3 माइनस √3 से BC कितना है, √3 माइनस 1। ठीक है, ऑप्शन से ऐसा नहीं, इसलिए मैं क्या किया, इससे √3 कॉमन लिया, तो √3 बाहर आया, √3 -1 इस टू √3 -1, और ये कट गया, क्या बच गया हमारा, √3। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या, √3। ठीक है, √3 जो कि ऑप्शन ए है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पैटर्न का क्वेश्चन CHSL में, GD में, ठीक है, आपका इसमें पूछा जाता है। जैसे हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि m प्लस 1/m-3 बराबर 5 है, तो मुझे बताओ आप m-3 का स्क्वायर प्लस 1/m-3 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, उसका मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच दूंगा। ठीक है, मैं देखा कि मुझे m-3, मुझे पूछा कि m-3 का होल स्क्वायर प्लस m-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस m-3 को k मान लूँ, क्या मान लिया, k, तो मुझे अगर निकालना है तो क्या निकालना है, आप बोलो k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/k², यही निकालना है, क्योंकि मैं m-3 को k माना, तो मुझे ये k है, तो k का स्क्वायर प्लस 1/, फिर ये भी k है, k², ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, तो मैं बोला कि इसको भी मैं इसी फॉर्म में बनाता हूँ m-3, तो मैं बोला दोनों तरफ 3 से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इधर भी 3 से, तो आप बोले कि यहाँ पे क्या हो गया, m-3, ठीक है, प्लस 1/m-3 बराबर, इससे 3 गया तो 2। ठीक है, समझ आया होगा आपको, समझ आया होगा कि m-3 प्लस 1/m-2 2 आ गया। अब मैं बोला m-3 को मैं क्या माना था, तो k, तो मतलब यहाँ पे m-3 क्या है, आप बोलोगे k, तो k प्लस 1/k 2 है। तो आपको अब यहाँ से याद आया होगा कि मैं बताया था आपको कि x प्लस 1/x अगर 2 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 है तभी पॉसिबल है। देखिए x 1 है, यहाँ भी 1 डाले तो 1 और 2, x प्लस 1/x जब भी 2 है तो x 1 होता है, आपको पता है, -2 है तो -1 होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब मैं बोला k का वैल्यू 1 है, इसका मतलब k प्लस 1/k 2 है, तो k का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, k का वैल्यू कितना है, 1 है, तो मैं बोला यहाँ पे k का वैल्यू मुझे पता चल गया 1 है, मतलब m-3 बराबर 1, तो m कितना, आप बोलोगे 4, m4 मुझे निकालना क्या, m-3 का होल स्क्वायर प्लस 1/m-3 का होल स्क्वायर। ऐसे भी आपको पता होगा कि मुझे k प्लस 1/k पता है 2, अब मुझसे पूछा है कि k स्क्वायर प्लस 1/k², तो ये भी 2 ही होगा, क्योंकि मैं बताया था इसका कुछ भी चले, k³ प्लस 1/k³ 2, k का पावर 97 प्लस k का पावर 1/k का पावर 97, कुछ भी पावर हो, ठीक है, कुछ भी 2 ही होगा, क्योंकि k का वैल्यू 2 है, तो 1 का पावर कुछ भी हो, 1 का पावर 97 भी हो, 1 का पावर कुछ भी हो, तो वो 1 ही होता है, 1 + 1 2 है, तो इस सवाल का उत्तर क्या है, 2 ही है। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए है। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और इस पर एक और फॉर्म बनता है, तो वो मैं शायद नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊँगा। यहाँ पे तो मुझे पता चल गया था 2 था, तो k का वैल्यू 2 आ गया, डायरेक्ट कर लिया, लेकिन अगर 2 नहीं आता तो मेरा क्या अप्रोच होता टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। अच्छा, फिर ये देखिए आ गया क्वेश्चन कि इसका फॉर्मूला मैं पहले ही क्लास में आपको बता चुका हूँ, आपको सबको पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट करूँगा। 21/156 ये दिया है हमें, x² + y² - xy दिया है हमें, प्लस xy 3/16, और हमसे पूछा है कि अब बताओ मुझे x + y। ठीक है, x + y बता दो। फॉर्मूला आपको याद आया होगा। ठीक है, नहीं देख रहे तो आप बैच को आप शुरुआत से देखिए, अच्छे से देखिए,
डेडिकेशन से देखें, आपको जरूर पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करते थे कि x प्लस वाई मुझे चाहिए, तो मैं जानता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्या होगा। तो अब इसको इससे डिवाइड देते हैं, तो 21/156 को जब डिवाइड देंगे तो मेरे पास क्या आएगा 16/3 और 156 है या 256 है, 156 ही है, कर लेते हैं 4 से 4, 4 से 3 12, 9 12 में 36, 3 से 7, 28/39, 28/39। यहाँ पे मुझे कुछ ये 256 होना चाहिए, ये 256 कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये 256 है, क्योंकि 256 नहीं होता फिर कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं बोला इसको डिवाइड कर लेते हैं, 21/256 इंटू 39 का 3/16 मतलब 16/3। तो देखिए अब 16 का स्क्वायर है 256, तो 16 टाइम्स 3 से 7 मतलब कि 7/16, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब मैं बोलूँ कि अगर इस दोनों को ऐड करता हूँ तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और मेरे पास क्या आएगा, तो आप बोलोगे ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, तो आप बोलोगे इसको भी जोड़ लेंगे तो 7 3 10, 7 3 10/16 मतलब 5/8, ठीक है। अच्छा ये 2 हट जाएगा तो फिर ये 16 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं बोलता एक्स वाई बताओ, एक्स वाई कितना, तो एक्स वाई आप बोलोगे कि इस दोनों को घटा लेता तो ये माइनस होता, ये दोनों कट जाता है और ये प्लस होके दोनों माइनस हो जाता फिर, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू माइनस में आ जाता है, यहाँ पे कितना में आ जाता, माइनस में आता, तो आता -4/16, ये 3 में से हट गया तो -4, -4/16 मतलब -1/4, यहाँ का 2 जो है ये भी आ जाएगा तो -1/8। मुझे चाहिए x प्लस वाई। अब मैं जानता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई क्या होता है, सॉरी x प्लस वाई क्या होता है, अंडर रूट x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब बताओ x² प्लस वाई स्क्वायर कितना है, तो x² प्लस वाई स्क्वायर 5/16 है प्लस 2xy, तो xy कितना है 1/8, तो 2xy कितना है 1/4। तो अब मैं देखूंगा 16 और 4 का जब एलसीएम लूँगा तो ये 16 ही रहेगा, ये होगा 5 प्लस 4 चौक 16 1 5, अंडर रूट आ जा रहा है, ऑप्शन अंडर रूट है ही नहीं, अंडर रूट ऑप्शन में है ही नहीं। अच्छा करते हैं ना, 16 4 का एलसीएम 16 है, 16 से 5 4 4 1 हम 4, अच्छा ये 4 है तो 4 है, तो आप बोलोगे 5 4 9/16, 9/16 का अंडर रूट कितना है 3/4, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या 3/4, ठीक है। देखो इस सवाल में 4 चीज़ पूछा जा सकता है। पहला, ये दोनों देके इसका वैल्यू पूछ ले, ये दोनों देके इसका वैल्यू पूछ ले, या ये दोनों देके x² प्लस वाई स्क्वायर पूछ ले, या यही दोनों दे के एक्स वाई पूछ ले, या अभी जो बोले x प्लस वाई या x माइनस वाई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन का जो है ये लोग एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। चलिए 358, देखिए यहाँ पे कल के क्लास का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि हमें दिया है sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x इज इक्वल टू √21 प्लस √21 माइनस √21 प्लस, ऐसे ही चलते चलते इन्फिनिटी तक दिया है। तो मैं बताया था, अभी आप इसको मत देखना ट्रिग्नोमेट्री, मैं बोला इसको सॉल्व करो। मैं आपको कल ही इसका फॉर्मूला बताया कि √4a -3 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे प्लस है तो +1, ठीक है। यही मैं कल आपको फॉर्मूला बताया। अब मैं बोला यहाँ से कि मैं sec x प्लस 10x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो sec x प्लस 10x कितना, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। a क्या है 21, तो 21 चौक 84, 84 में 3 गया 81, 81 का अंडर रूट 9, 9 1 10 और 10/2 5, मतलब sec x प्लस 10x कितना है 5 है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है sin x प्लस cos x, आप मुझे बताओ कि sin x प्लस cos x कितना है। तो मैं बोला कि sec x प्लस 10x कितना होता है, तो sec x माइनस 10x
इसका इन्वर्स होता है। ये कितने लोगों को पता है? सबको पता होगा, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो वहाँ से अगर मैं सेक्स स्क्वायर और माइनस टेन स्क्वायर को ए बी पकड़ूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक क्या होता है 1 के नीचे जाके 1 डिवाइडेड बाय हो जाता है। तो ये आपको पता होगा। तो मैं बोला यहाँ से अगर मैं काट लूँ तो ट्वाइस ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? तो आप बोले 5 पचे 25, एक 26/5। अच्छा ये 2 है तो ये 2 से 13, मतलब सेक एक्स कितना है 13/5, ठीक है। अब सेक एक्स का रेशियो क्या होता है? आप बोलोगे h/b। क्या होता है h/b? मतलब ये अगर h है, हाइपोटेनस है, तो ये बेस है। तो अब बताओ परपेंडिकुलर कितना होगा? तो आप बोलोगे 12, क्योंकि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है, ठीक है, ट्रिपलेट है। हमसे पूछा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स क्या होता है? आप बोलोगे p/h। कॉस एक्स कितना? b/h। तो p/h 12/13 प्लस b/h, तो b/h 5/13। तो 12/5 17/13 क्या है इस सवाल का शुद्ध एवं प्योर पायस उत्तर है, ठीक है। 17/13 जो कि ऑप्शन ए है। अच्छा क्वेश्चन था। 3 चीज़ एक जगह मिक्स किया है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, नहीं तो आप लेंदी हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके फिर घटाओगे। दूसरा चीज़ ये पता होना चाहिए था, ठीक है। तीसरा चीज़ यहाँ पे ट्रिपलेट है, ये पता होना चाहिए था। चलिए करते 359, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैमरा ऑन है, एक सेकंड। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें बोला है कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक साइड है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड 15 सेंटीमीटर है, तो मैक्सिमम पेरीमीटर क्या हो सकता है इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का मैक्सिमम पेरीमीटर क्या हो सकता है, यही आपको बताना है। तो ये हम कैसे निकालें? और हमें दिया हुआ है कि जो हर साइड है, ईच साइड ऑफ ट्रायंगल इज इंटीजर, मतलब सारा जो साइड है, सारा जो मतलब जो साइड है वो क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है, फ्रैक्शन, पॉइंट, रेशनल, इरेशनल कुछ नहीं है, मतलब एक प्रॉपर नंबर है 5, 6 दिस। तो देखिए अब मैं करता हूँ आपको। देखिए मैं बोला कि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका 90 है, एक साइड इसका 15 है। तो मैं बोला हमें मैक्सिमम पेरीमीटर पूछा है। पहला गेस आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा कि मुझे पूछा है कि आप मैक्सिमम पेरीमीटर बताओ। तो आप मुझे बताओ अब 15 किसको पकड़ोगे? अच्छा इसमें हमें कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। अच्छा आप मुझे बताओ 15 किसको पकड़ोगे? क्या हाइपोटेनस को पकड़ोगे? नहीं, क्योंकि तब तो पेरीमीटर घट जाएगा, क्योंकि हम फिक्स कर दिया हाइपोटेनस को। समझ रहे बात को? तो मैं क्या करता हूँ, या तो परपेंडिकुलर या बेस, इस दोनों में से एक को 15 पकड़ा। मैं बोला इसको 15 ही पकड़ लिया मैं, ठीक है। अच्छा इस ट्रायंगल का नाम दे दिया मैं ए बी। आप समझते जाइएगा, ठीक है, सब गहरा बात है अभी। कि मुझे पूछा मैक्सिमम पेरीमीटर, ठीक है, मैक्सिमम पेरीमीटर। मैं बोलता मैं ये साइड ए है अगर, और ये साइड बी है, ठीक है, ये साइड ए है, ये साइड बी है। ए के आगे ए, बी के आगे बी, ये दोनों में मान लिया, ठीक है। अब आपको पता होगा ट्रायंगल बनने का क्या शर्त होता है। ट्रायंगल बनने का शर्त ये होता है कि जो तीसरा साइड है वो दो साइड के सम के क्या इक्वल नहीं से छोटा होना चाहिए और डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। तो मैं बोला कि a प्लस बी, मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो a प्लस बी के मतलब दोनों साइड के सम से तो ये ट्रायंगल ये 15 छोटा होगा, लेकिन बड़ा होगा किससे? आप बोलोगे ये दोनों के डिफरेंस से। पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल पे, ठीक है, ट्रायंगल पे पता होना चाहिए कि जो तीसरा साइड है वो दोनों साइड के सम से तो छोटा होगा, लेकिन डिफरेंस से बड़ा होगा, ठीक है, अंतर से बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे है, मैं बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक और शर्त है कि पाइथागोरस थ्योरम भी लगता है। मैं बोला कि मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, मतलब कि मैं बोला कि बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बराबर क्या होगा 15 का स्क्वायर, मतलब 225। समझे? मैं पाइथागोरस लगाया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225। अच्छा यहाँ से मैं बोला कि बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो बी माइनस ए
और बी प्लस ए इज इक्वल टू 225 होगा। ये मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट ही 225 होगा। अच्छा, तो 225 करने का कितना रास्ता है? तो मैं बोला कि मैं अगर इसको 1 मानूँ, ठीक है, 1 मानूँ तो इंटू 225, ये एक रास्ता है। अब बोले 2 से होगा क्या? नहीं होगा। अब बोले 3 से होगा क्या? हाँ, 3 इंटू कितना? 75, ये भी एक रास्ता है। 4 होगा? नहीं होगा। 5, हाँ 5 भी होगा। 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 हो गया। 6 है क्या? नहीं। ये 7 है? नहीं। ये 8 है? नहीं। 9 है। अब 9 से 9 दूना 18 और 4 5 9 पचे 45। और है क्या? अब नहीं है, ठीक है। 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 भी है, सॉरी। एक और है कि 15 इंटू 15, मैंने इतना पॉसिबिलिटी कि मैं b माइनस ए को ये लूँ और b प्लस ए को ये लूँ, इतना पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए आप कि अब हमको पता है कि जो दो साइड का सम है वो 15 से ज़्यादा होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन दिया मैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है कि 225 और 1, मतलब कि ये दोनों का सम कितना है? तो आप बोले 225। यहाँ मैं मॉड इसलिए लगाया था क्योंकि ये b माइनस ए भी हो सकता था, आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ b माइनस ए, यहाँ a माइनस बी है, तो ये मतलब कि वही चीज़ है, जैसे मॉड लगाया कि अब कौन छोटा है बड़ा मुझे नहीं पता है, तो पहला मैं ढाल के देखता हूँ कि मैं बोला a प्लस बी कितना? 225, ठीक है, a प्लस बी 225। अच्छा, 225 तो 15 से बड़ा है, ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा, अब इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है? 1 है, तो मैं बोला अच्छा 1, यहाँ पे 1 डाला तो 1 से बड़ा कौन है? 15 है, मतलब पहला केस सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब b माइनस ए 1 हो सकता है, b प्लस ए 225 हो सकता है, ठीक है। अब मैं सेकंड केस पे गया, मैं सेकंड केस पे आया तो देखा कि b प्लस ए कितना है? 75, तो यहाँ मैं 75 दिया, तो 75 जो है 15 से बड़ा है, चलिए सेटिस्फाई किया। अच्छा, डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस कितना है? 3, तो क्या 3 से 15 बड़ा है? तो बोले हाँ 3 से 15 भी बड़ा है, मतलब कि ये भी सेटिस्फाई किया, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई किया। ऐसे मैं ये ढाला तो 45 15 से बड़ा है और 45 5 इससे बड़ा, ये भी सेटिस्फाई किया है। 25 और 9 25 और 9 ये भी सेटिस्फाई किया है, ठीक है। और 15 और 15, तो 15 और 15 सेटिस्फाई नहीं किया, ये और नहीं सेटिस्फाई किया, ठीक है, क्योंकि 15 बड़ा कहाँ है? 15 से इक्वल है, ठीक है। तो ये 4 केस है मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आप मुझे बताओ इस 4 में मैक्सिमम कौन सा होगा? आप बोलोगे ये, मैं ये तीनों नहीं लूँगा क्योंकि ये तीनों मुझे छोटा वैल्यू देगा। मुझे पूछा मैक्सिमम पैरामीटर, समझ रहे बात के, कि मुझे पूछा मैक्सिमम पैरामीटर, तो मैं ये तीनों क्यों लूँ? क्योंकि वैल्यू छोटा देगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं बोला a प्लस बी कितना है? तो a प्लस बी है 225, a माइनस बी कितना है? तो आप बोले 1। तो यहाँ से मैं पूछा a का वैल्यू कितना? तो आप बोले जोड़ के आधा कर लो, 226 का 113। मैं पूछा b का वैल्यू कितना? तो आप बोले घटा के आधा कर लो, तो 112, ठीक है। अच्छा, मैं जब 75 ढालता तो a प्लस बी 75 होता और ये 3 होता, तो 75 और 3 का जो होता 78 और 39 ही आता, मतलब नहीं आता। मुझे मैक्सिमम केस लेना था, मैं इसलिए लिया 225 और 1, ठीक है, 225 और 1 लिया। अच्छा क्वेश्चन ये, नो डाउट। तो 225 और 1 लिया, तो इससे मुझे सबसे मैक्सिमम वैल्यू है जो a 113 होगा, ये 113 है और b 112 है। तो बताओ आप पैरामीटर कितना? तो अब तीनों जोड़ लेते हैं, तो मैं बोला 113 112 और 15, मुझे बोलो भैया 226 का आधा 13, ठीक है। तो 3 2 5 5 10, 2 3 1 4 और 240, मतलब इस ट्रायंगल का जो मैक्सिमम पैरामीटर है वो कितना हो सकता है? 240 सेंटीमीटर। कितना हो सकता है? 240 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं शॉर्ट में इसको एक बार और बता देता हूँ आपको कि मुझे दिया था एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक साइड 15 था, मुझे पूछा इसका पैरामीटर मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो पहला मैं क्या पता किया कि मैं अगर 15 हाइपोटेनस पे दे दूँ, अगर मैं 15 हाइपोटेनस कर दूँ तो मैं उस ट्रायंगल को लिमिट कर दिया, उसका हाइपोटेनस 15 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, मतलब पैरामीटर में कहीं ना कहीं हम कम पे ही रह जाएंगे। इसलिए मैं सोचा कि ये साइड या ये साइड को हम दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी ये 113 जो है ना, ये वाला होगा क्योंकि हाइपोटेनस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप समझिए, पहला देखा मैं 15 ये होगा तो ये होगा, मैं एक में ढाल दिया। अब मैं बोला कि ट्रायंगल बनने का शर्त क्या होता है कि दो अदर साइड जो है, जो दिया है गिवन, दो अदर साइड है वो उसका सम से
उसका सम जो है उस साइड से बड़ा होगा, लेकिन उसका डिफरेंस जो है इससे छोटा होगा। ठीक है, अब मैं देखा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 225 पाइथागोरस। ठीक है, ये आपको पता भी ना चाहिए क्या होता है थ्योरी। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज होता है तो यहाँ पे ग्रेटर देन होता है। ठीक है, और एक्यूट होने से यहाँ पे लेस देन होता है। तो ये आपको भी ये आगे मैं पढ़ाऊँगा जब। तो मैं बोला यहाँ से कि बी माइनस ए और बी प्लस ए इतना आया, तो ये बनने का इतना केस है, तो मैं 15 तो नहीं है। ठीक है, अगर मुझे पूछा होता ना कि इसका जो, अच्छा वो बाद में, कि 225 और 1 आया, मतलब सम कितना है 225। ठीक है, कितना है 225 है, 225 है, और डिफरेंस कितना है अब 1 है, तो डिफरेंस 1 है। ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटी था कि इसमें कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर मैक्सिमम आता, क्योंकि वैल्यूज़ मैक्सिमम थे। ठीक है, वैल्यूज़ मैक्सिमम होने के कारण मैंने यही लिया। तो 225 और 1 लिए, तो मैं ए आ गया मेरे पास 113 और बी आया 112, जो कि हम यहाँ पर ढाल दिया, पेरीमीटर निकाल लिया। मैक्सिमम पेरीमीटर 240 हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर। ठीक है, अगर हमसे अभी पूछा होता है इसमें कि कितना ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है, तो आप बोलते कितना ट्रायंगल पॉसिबल है, तो ए प्लस बी है 225। अच्छा, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो थर्ड साइड दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड साइड नहीं है, मैक्सिमम पेरीमीटर का है। ठीक है, आप सवाल समझे होंगे, आशा करता हूँ समझे होंगे। चलिए, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि साइड का रेशियो दिया हुआ है हमारे पास और पेरीमीटर दिया हुआ है। तो आसानी क्वेश्चन है। साइड का रेशियो 1/2, 1/3, 1/4 और पेरीमीटर टोटल दिया हुआ है 104। तो साइड का रेशियो को न्यूमरेटर में ले आते तो आप बोले 6, 4, 3 रेशियो में साइड है, तो 6, 4, 10, 3, 13। 13 का वैल्यू पेरीमीटर है 104, 8 गुना, और हमसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड है 3, तो 3 × 8 24। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर इस सवाल का उत्तर, तो जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है। तो आज का क्लास इतना ही था। हमने आज भी बहुत अच्छा क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, और आप इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, शायद शेयर कीजिए, कमेंट करिए आपको क्या चाहिए। और ठीक है, मैं दूंगा। और जो भी अगर आपको एडवाइस है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और ऊपर आपको टेलीग्राम आ रहा है, उसमें आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुट जाए। जो भी एग्ज़ाम का फास्टेस्ट अपडेट होता है वहाँ पे मिलता है आपको। ठीक है, और नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का आ रहा हो, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को फैला दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स का फ्री प्रैक्टिस बैच हो। अपने दोस्तों को, आपके जो ऑफिस के ग्रुप है उनमें भी इसमें सब जगह फैलाइए कि अगर आपको, मतलब आप कहीं काम कर रहे हैं, आप 10th लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको ग्रेजुएशन लेवल पे काम चाहिए, तो आप दोस्तों को भी बताएं। ठीक, ताकि उनको भी मिले। ठीक है, तो सभी को बताएं कि यहाँ फ्री प्रैक्टिस चल रहा है और उसमें आप भी हिस्सा बने और इसका लाभ उठाएं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारे यहाँ प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उसको भी शेयर कर दे, और यहाँ पे मेरा फोटो है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही। सेशन वाइंड अप। धन्यवाद और नमस्कार।